नमस्कार। कक्षा 3 और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था वचन की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ नंबर, चैप्टर नंबर 6 पर। तो इसमें अगले क्रम में आज बढ़ते हुए अगले वीडियो में आज हम देखेंगे पेज नंबर 35 पर, उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो बोलते हैं कि कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार से हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ रिकॉग्निशन में वचन के दो मुख्य भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संख्या एक हो, एक वचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणियों की संख्या दो या दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पर बहुवचन के शब्द का प्रयोग करते हैं। यथावत उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग क्या करते हैं इस पेज पे, इस आगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और उन्हीं का बहुवचन रूप क्या हो सकता है या क्या प्रयोग होता है, इनको अब हम आगे इसमें देखते हैं आगे। तो बोले कि एक वचन और बहुवचन इस चार्ट में दो क्रम बने हुए हैं, जहाँ पर एक तरफ एक वचन के शब्द हैं और दूसरी तरफ बहुवचन के कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो एक वचन में पशु है घोड़ा, तो घोड़ा का बन जाएगा बहुवचन में घोड़े। झंडा झंडे, पंखा का पंखे। बेटा शब्द एक वचन का है तो उसका बहुवचन बनेगा बेटे। थैला प्लास्टिक, उसका बनेगा थैले। बहुत सारे थैले हैं। तोता एक तोता है, तोते बहुत सारे तोते हैं। मुर्गा एक मुर्गा है और मुर्गे शब्द बहुवचन का। तो मेला का बन जाएगा मेले। दरवाज़ा माने गेट, एक गेट है, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुवचन का हो गया। आँख, मेरे पास एक ही आँख है, नहीं मेरे पास बहुत दो आँखें हैं, तो एक है एक आँख, दो आँखें दो आँखें, बहुवचन हो गया। आँख का आँखें। औरत एक महिला एक औरत है, महिलाएं औरतें बहुत सारी। पुस्तक एक पुस्तक है, पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें, बहुवचन हो गया। खिड़की, इस घर में इस रूम में एक खिड़की है, बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुवचन हो गया। घड़ी टाइम है, एक घड़ी है, नहीं मेरे पास तो बहुत सारी घड़ियां। रोटी, मैं एक रोटी खाता हूँ, वो तो बहुत सारी रोटियां खाता है, बहुवचन हो गया। नदी, मेरे घर के बगल से एक नदी जाती है, लेकिन उसके घर के बगल से कई सारी नदियां गुजरती जाती हैं, तो नदी एक वचन, नदियां बहुवचन। सब्जी, मुझे सिर्फ एक सब्जी खानी है, तुम बहुत सारी सब्जियां खा सकते हो, सब्जी सब्जियां। गाड़ी, मेरे पास एक ही गाड़ी है और उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो गाड़ी एक वचन, गाड़ियां बहुवचन। अध्यापिका, मुझे एक अध्यापिका पढ़ाती हैं, लेकिन उसे तो बहुत सारी अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। अध्यापिका अध्यापिका एक वचन बहुवचन। माला एक माला, मालाएं बहुत सारी मालाएं, तो बहुत सारे मालाएं बनती हैं, ठीक, बाजार में बिकती हैं। महिला एक महिला, स्त्री बहुत सारी स्त्रियां या महिलाएं, उसी को बोले थे औरत या औरतें। अगला शब्द है यहाँ चिड़िया, चिड़ियाएं बहुत सारी बन जाएगा चिड़िया। अगला शब्द है गुड़िया, एक डॉल, बेबी डॉल जो बच्चे खेलते हैं, तो गुड़िया का बन जाएगा गुड़िया, बहुत सारी गुड़िया हैं। गुड़िया माने एक लेडीज वृद्धा, तो बोले वृद्धा या बुढ़िया कहें तो उसको बन जाएगा बहुवचन में बुढ़िया, बहुत सारी वृद्ध महिलाएं औरतें को कहेंगे बुढ़िया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप एक वचन में और उन्हीं का ठीक विपरीत अगर बहुवचन बन जाए, संख्या दो या दो से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर बहुवचन के शब्द का हम लोग भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ एक चार्ट बना था जिसके माध्यम से आप लोगों ने एक वचन बहुवचन के शब्दों को प्रयोग करना देखा। इसको आप अपने भाषा में वाक्य बनाकर इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बोलते हैं आगे कि बच्चों कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। अभी तक आपने देखा कि शब्द बदल जा रहे थे, जैसे बच्चा का बच्चे, लड़का का लड़के, ताला का ताले, चाबी का चाबियां। तो एक वचन के लिए कुछ अलग शब्द है, बहुवचन के लिए कुछ अलग शब्द है, लेकिन अब कुछ ऐसे शब्दों को दर्शाया जा रहा है आगे कि वहाँ पर शब्द तो वही है, लेकिन वहाँ पर एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही संख्याओं में वो एक ही शब्द प्रयोग होता है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं, उन खास शब्दों को हम अब देखते हैं। तो बोलते हैं जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उनके वचन का पता चलता है। आइए उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझते हैं। तो देख रहे हैं कि यह एक गुलाब का फूल है, फूल एक ही है, गुलाब का है, सूरजमुखी का है। तो बोलते हैं यहाँ पर फूल शब्द क्या है, एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में प्रयोग होता है। अर्थात इस बगीचे में एक गुलाब का फूल है, इस बगीचे में एक गुलाब का फूल है, सुंदर है, अच्छा है, एक गुलाब का फूल है, संख्या में एक है, एक गुलाब। इस बगीचे में बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, तो फूल शब्द क्या हुआ, एक को भी दर्शाता है और
बहुत सारों को भी दर्शाता है। तो फूल शब्द क्या हुआ, यह अपवाद में आ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है, तो ऐसे शब्द अपवाद कहलाते हैं। तो जो फूल शब्द है वह किसी संख्या के एक होने पर भी आधारित है या फिर उसके बहुत सारे होने पर भी आधारित है। तो एक फूल शब्द क्या हुआ, यह एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। यह आपके वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके लिए प्रयोग करते हैं। एक वचन वाले वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं फूल शब्द, या फिर बहुवचन वाले वाक्य के लिए आप इस शब्द को प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से समझा जाएगा कि आप किसके लिए कह रहे हैं, ना कि शब्द के द्वारा। अगला शब्द है फूल में ही कह रहे हैं, सूरजमुखी के फूल खिले हैं। ये तो हमने एक गुलाब को ही चिन्हित करके बता दिया। अगला क्रम बोलते हैं सूरजमुखी के फूल खिले हैं। गुलाब का इस बगीचे में सिर्फ एक फूल है, लेकिन सूरजमुखी के कई सारे फूल हैं, चमेली के कई सारे फूल हैं, अड़हल के कई सारे फूल हैं। तो फूल एक भी हो सकता है, फूल अनेक भी हो सकते हैं। तो फूल शब्द ऐसा शब्द है जो किसी संख्या के एक होने पर भी प्रयोग होगा, किसी संख्या के बहुवचन होने पर भी प्रयोग किया जाएगा। तो फूल शब्द एक वचन में भी गिना जाता है और बहुवचन में भी गिना जाता है, यह बात ध्यान रखने वाली है। अगला क्रम बोलते हैं वाक्यों को देखने से पता चलता है। वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि वाक्य में फूल एक वचन में है, जबकि दूसरे वाक्य में फूल बहुवचन में भी प्रयोग किया हुआ है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से बने वाक्य सोचिए और जानिए कि वे कब एक वचन में हैं और कब बहुवचन में हैं। जैसे कि क्वेश्चन लोग देखते हैं प्रयोग करके, लिखा है घर, फल, बालक, छात्र, भवन, पक्षी, आम और पेड़। कुछ ऐसे शब्दों को दिया तो बोलते हैं इन शब्दों को आप ऐसा वाक्य बनाइए इन शब्दों से कि एक वचन भी बन सके और बहुवचन में भी वाक्य प्रयोग होते हो। तो देखते हैं कैसे बनेगा। एक शब्द है पहला दिया हुआ है घर। मेरे पास एक घर है, संख्या में एक ही है, एक घर है मेरे पास, एक वचन हो गया इस वाक्य में। लेकिन उस व्यक्ति के पास कई सारे घर हैं, मेरे पास एक घर है, एक वचन। यह वाक्य के द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि मेरे पास घर है लेकिन संख्या में कितना है, एक। मेरे पास एक ही घर है लेकिन उसके पास घर हैं कितने हैं, कई सारे हैं। तो वहां पर उस वाक्य में बहुवचन हो गया। घर शब्द क्या हो गया, दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग होगा। अगला शब्द है फल। मैं फल खरीदने जाता हूं, मुझे लेना सिर्फ एक फल है लेकिन दुकान पर कितने, कई सारे फल सजे हुए हैं। उन सभी फलों में से, उन कई सारे फलों में से, फल में से मुझे एक फल खरीदना है। मैंने एक फल खरीदना, मोहन ने कई सारे फल खरीदे। फल शब्द दोनों ही वचनों में समान रूप से प्रयोग होगा, लेकिन आप यह वाक्य को पढ़कर समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक वचन के वाक्य की बात हो रही है, एक वचन समझा जाएगा, या इस वाक्य से बहुवचन की बात हो रही है। तो फल शब्द एक वचन में प्रयोग होता है और बहुवचन में भी प्रयोग होता है समान रूप से। अगला शब्द है बालक। वह बालक जाता है, कई सारे बालक जाते हैं। वह एक बालक जाता है, जा रहा है, एक लड़का है, संख्या में एक है, एक वचन हो गया। कई सारे बालक उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो बहुत सारे बालक उस एक बालक के पीछे पीछे। तो बालक एक है लेकिन उसके पीछे कई सारे जा रहे हैं बालक। तो बालक शब्द एक वचन में प्रयोग होगा और बहुवचन में भी प्रयोग होगा समान रूप से। छात्र शब्द, छात्र है, एक छात्र है, और अगला इसी में कई शब्द का प्रयोग किया जाए तो कई सारे छात्र हैं। एक छात्र स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल है, कई सारे छात्र भी स्कूल जाते हैं। यहाँ से एक छात्र जाता है लेकिन उस साइड से, उधर से कई सारे छात्र जाते हैं। बस समझने की बात है इसमें कि कौन से शब्द का हम लोग किस वचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो शब्द वही है, छात्र है, बालक है, फल है, लेकिन वाक्य पढ़कर आप ये समझ पाएंगे कि इस वाक्य से किसी एक के बारे में बात हो रही है या बहुत सारे के बारे में बात हो रही है। तो एक वचन जहाँ पर एक हो, जहाँ पर बहुत सारे हो तो बहुवचन हो गया। अगला है भवन। वही, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक भवन है, उसके पास कई सारे भवन है। भवन शब्द उसी तरह है। पक्षी, आकाश में एक पक्षी उड़ता है, आकाश में कई सारे पक्षी उड़ते हैं। पक्षी शब्द वही है, द्विवचन में दोनों में जाएगा, एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी प्रयोग किया जाएगा। आम, इस पेड़ का एक आम मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन उस पेड़ के सभी आम मीठे हैं। आम शब्द, तो पेड़ का जो आम है वह एक आम भी मीठा है, लेकिन उस पेड़ के तो सभी आम मीठे हैं, कई सारे आम मीठे हैं। तो आम वही है लेकिन फर्क आ जा रहा है, यहाँ पर एक आम की बात हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे आमों की बात हो रही है। तो आम इस पेड़ का एक है, उस पेड़ के कई सारे आम हैं, तो एक वचन और बहुवचन। अगला शब्द है पेड़। मेरे बगीचे में एक पेड़ लगा है,
लेकिन श्याम के बगीचे में कई सारे पेड़ लगे हैं। मेरे पास एक पेड़ है, उसके पास कई सारे पेड़ हैं। तो पेड़ शब्द में क्या होगा, दोनों में आएगा, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो ये कुछ ऐसे अपवादिक शब्द थे जो शब्द को आप वाक्यों में प्रयोग करेंगे, लेकिन आप वाक्य के माध्यम से यह समझ पाएंगे कि वहाँ पर वह शब्द किस वाक्य कैसे वचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वह एक वचन के लिए है या फिर बहुवचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यह वाक्य को पढ़कर आप इस वाक्य को, ऐसे वाक्य को आप पढ़कर समझ पाएंगे इन शब्दों को प्रयोग करने के दौरान। अब पेज नंबर 36 पे देखते हैं, कुछ इसमें विशेष बतला रहा है। कहते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हो, जैसे शब्द था पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा तोता, ठीक है, तो बोलते हैं कि उनके बहुवचन में रूप आ हो जाता है। जैसे तोता का बन गया तोते, आ के मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा लगती है, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे बोले तोता का बन जाता है बहुवचन में तोते, ताला का ताले, ठीक। अगला शब्द था लड़का, लड़का बन जाएगा लड़के, बालक का बालक था, सॉरी। अगला बोलते हैं लेकिन वाक्य में कभी कभी एक ही मात्रा वाले ऐसे शब्द भी एक वचन के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जैसे क्या उदाहरण देते हैं, तो बोले कि तोता शब्द है वह एक वचन में भी प्रयोग होता है और तोते शब्द में भी एक वचन में प्रयोग होता है। कैसे, बोले तोता मिर्च खाता है। इस वाक्य को पढ़कर यह पता चलता है कि सिर्फ एक तोता मिर्च खा रहा है, लेकिन इसी के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ, बोलते तोते ने मिर्च खाई। यानी यह वाक्य को पढ़कर भी आप यही समझेंगे कि किसी एक ही तोता है, कोई एक ही तोता है जिस तोते ने मिर्च को खाई। तो तोते ने मिर्च खाई और एक तोते ने मिर्च खाया, तो तोता और तोते दोनों ही शब्द एक वचन के बारे में भी बोध कराते हैं। ये कुछ ऐसे अपवादिक शब्द हैं जिनके बारे में आपको बतलाया जाता है। अगला शब्द बोले लड़का रो रहा है। इस वाक्य को सुनकर ये पता चलेगा कि कोई एक लड़का होगा, कोई एक बॉय होगा जो रो रहा है कहीं। नहीं, क्या बात है, बोले नहीं लड़के ने रोना शुरू कर दिया। तो ऊपर वाले वाक्य से पता चल रहा था कि एक लड़का रो रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी वाक्य हम बोल सकते हैं। देखिए, भाषा एक ऐसी चीज है जहां पर एक ही बात को कहने के लिए 100 व्यक्ति 100 तरीकों से बात को कह सकते हैं। ये भाषा की अपनी एक खासियत है। तो एक ही बात को एक ही व्यक्ति या हजारों व्यक्ति 1000 तरीके से, लाखों तरीके से कही जा सकती है। इसी को भाषा का कौशल कहते हैं, विकास कहते हैं। यही भाषा का विकासिक रूप है, कौशल है। तो बोले कि लड़के ने रोना शुरू कर दिया, वही चीज हो रहा है। कोई एक लड़का रो रहा है, एक लड़के ने रोना शुरू कर दिया। तो लड़का रो रहा है यानी कि एक लड़का रो रहा है, ये समझ में आता है। लेकिन नहीं, इस बात को हम और भी कुछ तरीके से, किसी और तरीके से कह सकते हैं। बोले लड़के ने रोना शुरू कर दिया। आप सोचेंगे कि लड़के शब्द तो बहुवचन बनता है, लेकिन यहाँ पर लड़के ने रोना शुरू कर दिया। इस बात को सुनकर समझकर यह पता चलता है कि कोई एक ही लड़का रो रहा है। तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि लड़के शब्द एक वचन में आता है या बहुवचन में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि लड़के शब्द दोनों में ही गिने जाते हैं, लेकिन यह इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो तोता शब्द एक वचन का है, तोते शब्द भी एक वचन का ही हो जाएगा, लेकिन अपवादिक रूप से यह बहुवचन का भी होता है। लड़का का बहुवचन बनता है लड़के, लेकिन लड़के शब्द कभी कभी एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लड़के ने रोना शुरू कर दिया, यानी कि एक लड़का ही रो रहा है, रिपीट। तो इस प्रकार से कुछ अपवादिक शब्दों को भी आपको बताया गया। तो पूर्व में हम लोगों ने वचन देखा, वचन की परिभाषा देखी, उसके दो भेदों को देखा, जहाँ पर एक वचन बहुवचन उन दोनों की परिभाषाओं को देखा। कुछ ऐसे उदाहरणों को हम लोगों ने इस आज के वीडियो में देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका विपरीत, यानी कि एक वचन है तो बहुवचन में क्या बनेगा, इन सारे शब्दों को देखा। और अगले कुछ ऐसे अपवादिक शब्दों को भी देखा, पक्षी है, बालक है, फल है, फूल है, ऐसे शब्दों को भी प्रयोग किया जिनको पढ़ने से आप एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रूप से प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का यह एक चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि वचन का ज्ञान कराता हुआ। तो वचन की परिभाषा इस प्रकार से हम लोगों ने तय की, वचन के बारे में जानकारी किया। और आगे की वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसको और किस रूप से
समझा जा सकता है और इससे सरलतम क्या तरीका हो सकता है, और इसमें आने वाले अन्य सभी प्रश्न उत्तर हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो इस प्रकार से वचन की परिभाषा, वचन के तौर तरीके, वचन के भेद, कैसे इसको प्रयोग करते हैं, वचन की क्या आवश्यकता है हमारे व्याकरण में, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पूर्व की और आज की कक्षा में कुछ थोड़ा स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग समझते चले गए। और आज की कक्षा में वचन के लिए इतना ही। अगले कक्षा में हम लोग अगले कुछ नए लेसन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।